तो गाइस आज के दौरान जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो क्लास 7 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 3 एग्जामिनेशन 2024-25 का ही क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एंड आज के दौरान हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा, बट इंपॉर्टेंट जरूर से होगा। ठीक है, देखो इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो डीवी पब्लिक स्कूल बिहार जोन एच का क्वेश्चन पेपर है, जो कि पीरियोडिक टेस्ट 3 एग्जामिनेशन 2024-25 का एक क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, एंड ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना जरूर से। ठीक है, एंड इस वीडियो का जो गाइस लाइक एम टारगेट है वो सिर्फ 300 लाइक एम का है। ठीक है, उसको जरूर से पूरा कर देना, काफी ज्यादा छोटा लाइक एम का टारगेट मैंने रखा है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। एंड एक्स्ट्रा अगर आपको क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे एक्स्ट्रा जितना भी क्वेश्चन पेपर है सबका आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट मिल जाएगा, सो वहाँ से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लेना और देख के प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो फटाक से यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को इंट्रो लगाते स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे अपना सेक्शन ए, क्योंकि यही हम लोग का सबसे पहला सेक्शन है। अब देखो यहाँ पे जो है टोटल 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। यहाँ पे जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए से टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम लोग सेक्शन बी देखेंगे जहाँ पे टोटल 33 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। एंड लास्ट में हम लोग सेक्शन सी देखेंगे जहाँ पे टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, जो कि मैप बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, खैर वो दूर की बात है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए के साथ। यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन पेपर का मार्क्स है वो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब कि ऐसा समझ लो कि ओवरऑल जो मार्क्स है यहाँ पे 50 मार्क्स है। ठीक है, इतना समझिए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये हम लोग का सबसे पहला सेक्शन है। अब देखिए यहाँ पे जो सेक्शन ए है ये टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। अब क्योंकि ये टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है तो जरूरी नहीं है कि सेक्शन ए में हम लोग का टोटल ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन हो। यहाँ पे जो 6 मार्क्स है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और बाकी 6 मार्क्स जो है यहाँ से, क्योंकि 12 मार्क्स का है तो 6 मार्क्स हम लोग को ऑब्जेक्टिव दे देगा, और बाकी जो 6 मार्क्स है वो हम लोग को वन वर्ड क्वेश्चन जो कि नीचे आएगा वो करके लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग सबको देख लेंगे एक एक करके। सबसे पहले यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन या फिर टिक द करेक्ट ऑप्शन से। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है देखो एक बार पढ़ लो। ठीक है, द सिटी ऑफ हैदराबाद डेवलप्ड एज अ, तो हैदराबाद सिटी जो था वो डेवलप हुआ था एज अ, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा टाउन फाउंडेड बाय अ रूलर। ठीक है, एक ऐसा टाउन जो कि एक रूलर के द्वारा फाउंड किया गया था। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, द फैक्ट दैट ट्राइबल सोसाइटीज आर नॉट डिवाइडेड इनटू क्लासेस और कास्टेड रिफ्लेक्टेड देयर, मतलब एक ऐसा फैक्ट जो कि ये बताता है जो ट्राइबल कम्युनिटीज होता है, सोसाइटीज होता है, वो कोई भी क्लासेस या फिर कास्टेस में डिवाइड नहीं होता है, वो क्या चीज़ को दर्शाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, इगैलिटेरियन नेचर को। ठीक है, मतलब कि रिश्तेदारी के बॉन्ड्स को इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो दूसरा है, इगैलिटेरियन नेचर। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है, द परसेंटेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ दैट इज सॉल्ट वाटर, मतलब परसेंटेज हम लोग को बताना है वाटर का जो कि सॉल्ट वाटर है वो क्या है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 97% है, जो कि सॉल्ट वाटर है। पूरी धरती पे जो वाटर है उसका 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है। बाकी का जो हम लोग का 3% है वो हम लोग का फ्रेश वाटर है, जो कि आपको ग्लेशियर पाउंड लेक सिस्टम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ कवर बाय द फॉरेस्ट, तो उतना लैंड एरिया अर्थ का जो कि फॉरेस्ट से कवर है वो कितना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर 1/3, मतलब 1/3। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पे फटाक से बढ़ते हैं, जल्दी हम लोग के पास टाइम नहीं है। ठीक है, अ स्मॉल क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स आर नोन एज, तो स्मॉल क्लस्टर जो होता है उसको हम लोग क्या होता है ड्वेलिंग्स का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हैमलेट्स। ठीक है, सबसे पहला ये आपका सही आंसर। हैमलेट्स क्या होता है, छोटा छोटा क्लस्टर होता है विलेज का। ठीक है, जो कि एक साथ एकाग्रित होकर रहता है, तो उसको हम लोग हैमलेट्स बोलते हैं। ठीक है, फटाक से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लास्ट यहाँ पे जो हम लोग का मल्टीपल चॉइस है, पब्लिक ओपिनियन रेफर्स टू, पब्लिक ओपिनियन किसको दर्शाता है। 3 ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, द एक्सपर्ट ऑफ द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, द ओपिनियन ऑफ द मेजोरिटी, या फिर जनरल ओपिनियन ऑन एन इशू। तो क्योंकि यहाँ पे हम लोग का पब्लिक ओपिनियन है तो ये एक्सपर्ट का तो नहीं हो सकता, और यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी का हो, पब्लिक में तो दोनों आ सकते हैं, माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों। तो यहाँ पे जो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा, अ जनरल ओपिनियन। एक जनरल ओपिनियन होता है कोई भी एक इशू पे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हम लोग का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है सेकंड नंबर, आंसर इन 1 सेंटेंस, एक सेंटेंस में हम लोग को आंसर देना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है क्वेश्चन नहीं बल्कि टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक साथ जितने भी क्वेश्चन एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, एंड लास्ट में हम लोग तीनों का, चारों का, सॉरी 6 का आंसर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन है, पढ़ते एक करके। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, नेम एनी 2 टाउन्स दैट डेवलप्ड एज इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर, तो हम लोग को 2 टाउन्स के नाम बताने हैं जो कि एज इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर डेवलप हुए थे, इमर्ज हुए थे। ठीक है, अब एक मार्क्स का 6 क्वेश्चन है, हम लोग को 1 सेंटेंस में इसका आंसर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन में जो है पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे टाइम पीरियड नहीं लिखा है, तो आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए इन मेडिवल पीरियड। ठीक है, मेडिवल पीरियड।
मतलब मेडिवल पीरियड के समय जो है कौन से दो एक ऐसे टाउन्स थे जो कि डेवलप हुए थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर जहाँ पे ट्रेड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हो जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग सबका आंसर देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म पेट्रोलिनियर, ठीक है। सो पेट्रोलिनियर टर्म का हम लोग को मतलब समझाना है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, ठीक है। तीसरा हम लोग को बोला है व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है उसके बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन बोला था व्हाट इज नेचुरल वेजिटेशन। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज सेटलमेंट एंड लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन पब्लिक ओपिनियन, ठीक है। इन सबको हम लोग को डिफाइन करना है, समझाना है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, सबसे पहला का आंसर क्या होगा, दो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर। सो द टू टाउन्स दैट डेवलप्ड एज अ इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर इन मेडिवल इंडिया वेयर सूरत था, ठीक है, सबसे पहला हो जाएगा। दूसरा था मसूलीपट्टनम, तो दो ये हो जाएगा, या फिर यहाँ पे आप लोग बंगाल भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को दो ही बताना है, तो आपको जो आसान लगे सूरत, मसूलीपट्टनम या फिर बंगाल, तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हो। ये हो जाएगा हम लोग का सबसे पहला आंसर। दूसरा यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा था, पेट्रोलिनियर मतलब हम लोग को समझाना, इस टर्म को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे लिखना है पेट्रोलिनियर, ठीक है, पेट्रोलिनियर इज समथिंग, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, यहाँ ऐसे लिखना है पेट्रोलिनियर इज समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप विथ योर फादर। ये दर्शाता है रिलेशनशिप आपके फादर्स के साथ, या फिर और टू योर फैमिली लाइन्स ऑफ मेल डिसेंडेंट, ठीक है, मेल डिसेंडेंट्स, या फिर आपका फादर हो सकता है, आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं, आपके ग्रैंड फादर हो सकते हैं, मीन्स परदादा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं। तो इस टर्म को जो कि सिर्फ मेल के साथ डिसेंडेंट्स मीन्स मेल डिसेंडेंट, मेल पूर्वज होना चाहिए, तो उसको हम लोग पेट्रोलिनियल बोलेंगे, ठीक है, जो कि आपके फादर होंगे, ग्रैंड फादर होंगे, फिर ग्रैंड फादर होंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। तीसरा हम लोग को हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को एक्सप्लेन करना था। देखो क्या होगा, सो द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आल्सो नोन एज द वाटर साइकिल, ठीक है, उसको वाटर साइकिल भी बोला जाता है, इज द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन, अबव एंड बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है, मतलब एक कंटिन्यूअस फ्लो होता है मास ऑफ वाटर का, ऊपर भी होता है, अबव भी होता है, ठीक है, और बिलो द अर्थ सरफेस भी होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। चौथा हम लोग को बोला था नेचुरल वेजिटेशन क्या होता है बताने। सो नेचुरल वेजिटेशन रेफर टू प्लांट कम्युनिटीज दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली, मतलब एक ऐसा नेचुरल वेजिटेशन होता क्या है, ये रेफर करता है प्लांट कम्युनिटीज को, मीन्स प्लांट का कम्युनिटीज होता है जो कि नेचुरली ही ग्रो करता है, ठीक है, मतलब उसमें कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होता है, कोई भी उसमें ह्यूमन उसको नहीं प्लांटिंग करेगा, नहीं उसमें खाद देगा, कुछ नहीं करेगा, जितने भी प्लांट्स है वो नेचुरली खुद से ही ग्रो होंगे, ठीक है, और वहाँ पे जो होगा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचुरली हो जाएंगे, ठीक है, मीन्स चारों ओर जो है अपने आप फैल जाएंगे नेचुरली, उसको कोई भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा, कोई भी चिड़िया नहीं, कोई भी मैना नहीं, कोई भी इंसान नहीं, ठीक है, सिंपली वो अपने से ग्रो करेंगे नेचुरली। यहाँ पे क्या है, अ सेटलमेंट इज अ प्लेस वेयर पीपल बिल्ड होम एंड लिव टुगेदर। जो 5 नंबर क्वेश्चन था व्हाट इज सेटलमेंट, सो सेटलमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे पीपल अपना घर बनाते हैं और साथ में रहते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट जो था हम लोग का पब्लिक ओपिनियन को हम लोग को डिफाइन करना था। सो पब्लिक ओपिनियन और पॉपुलर ओपिनियन इज द कलेक्टिव ओपिनियन ऑन स्पेसिफिक टॉपिक रिलेवेंट टू द सोसाइटी, ठीक है, इट इज द पीपल्स व्यू ऑन द मैटर अफेक्टिंग देम। तो ये हो जाएगा पब्लिक ओपिनियन का डेफिनेशन। ये क्या होता है, एक पॉपुलर ओपिनियन होता है, ठीक है, कोई भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर जब एक कलेक्टिव ओपिनियन बोला जाएगा तो उसको हम लोग पब्लिक ओपिनियन बोलेंगे या फिर पॉपुलर ओपिनियन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हम लोग सेक्शन बी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का सेक्शन ए था वो पूरी तरीके से एंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो टोटल हम लोग का 6 क्वेश्चन था इसको देख लीजिए, सभी जो था 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, 1 सेंटेंस में हम लोग को आंसर देना था, ठीक है। अब क्योंकि एक से छोटा हो नहीं सकता था तो जितना छोटा हो सकता था मैंने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन बी यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सेक्शन बी में जो है टोटल 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया। सेक्शन ए में जो था हम लोग का टोटल 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है यहाँ पे बोला जा रहा है वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। अब होगा या नहीं तो देखने से पता चलेगा क्वेश्चन का, ठीक है। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, टोटल 12 क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि टोटल यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 6 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, व्हाट वर द कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ सूरत टुवर्ड्स द एंड ऑफ 17th सेंचुरी। सो आखिर क्या वजह थे, क्या कारण थे जिस वजह से सूरत जो है वो डिक्लाइन होने लगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ मींस 17th सेंचुरी के लास्ट में, ठीक है। एंड यहाँ पे ये बोला है कि 17th सेंचुरी के एंड में आखिर क्या कारण थे जिस वजह से सूरत जो है वो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। सूरत एज अ ट्रेडिंग कैपिटल यहाँ पे पूछा जा रहा है आखिर क्यों डिक्लाइन हुआ। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर जो है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, ठीक है, बट हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे देखो समझो सूरत यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है, इसका क्या मतलब है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सूरत बड़ा जगह था वो धीरे धीरे छोटा हो जा रहा है, ठीक है। सूरत मतलब अपना प्रोडक्टिविटी जो है वो खोते जा रहा था, ठीक है, अपना जो इज्जत था वो खोते जा रहा था, ठीक है। अब वो क्यों खोते जा रहा था, तो इसके ऊपर जो है मल्टीपल रीजन है, देखो यहाँ पे साफ लिखा है बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस, ठीक है। सो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सूरत वाज नोन फॉर इट्स ट्रेडिंग सेंटर सिंस इट्स एंशिएंट टाइम। सूरत को जो है काफी लंबे समय से जाना जा रहा था एज अ ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, एंशिएंट टाइम से ही, ठीक है। सूरत एज अ ट्रेडिंग कैपिटल वीकेंड बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल इंपायर, ठीक है। मुगल इंपायर जब गिरा, ठीक है, तो उस समय जो सूरत था उसका वैल्यू जो है काफी ज्यादा नीचे गिरा, ठीक है। द फॉल ऑफ द इंपायर लेड टू द लॉस ऑफ मार्केट एंड प्रोडक्टिविटी। मुगल इंपायर का गिरने की वजह से इनका जो है काफी ज्यादा लॉस हुआ मार्केट और प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। तो सबसे पहला वजह तो हम लोगों का फॉल ऑफ मुगल इंपायर था, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, सूरत वाज कंट्रोल्ड बाय द पोर्तुगीज हु यूज्ड इट फॉर सी रूट्स, ठीक है। तो दूसरा वजह है, ठीक है। सूरत जो था जनरली वो पोर्तुगीज के द्वारा ही यूज किया जाता था सी रूट्स कहता, ठीक है। लेटर ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, तो उस समय क्या होने लगा, तो यहाँ आगे पढ़ो।
यहाँ पे लिखा है लेटर ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग सेंटर वेयर शिफ्टेड टू बम्बई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने ट्रेडिंग सेंटर को सूरत से बम्बई शिफ्ट कर दिया, जिस वजह से बम्बई का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है, और यहाँ का जो सूरत का जो ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था उसका वैल्यू जो घट गया, ठीक है। ये इसका वजह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोला है, व्हाट डज अकबरनामा टेल्स अस अबाउट द किंगडम ऑफ गराकटांगा, ठीक है। तो आप लोग को इसका क्वेश्चन का आंसर देखना है। आंसर देखते हैं इसका। हाँ, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द अकबरनामा अ हिस्ट्री ऑफ अकबर रिजीम, ठीक है। सो अकबरनामा क्या था, एक पूरा अकबर का जितना भी इतिहास रहा था 50 साल का अपना राज का, उसका पूरा एक टाइप ऑफ शॉर्ट ब्रीफ स्टोरी नहीं होता, वही टाइप का था, ठीक है, अकबरनामा। उसमें मेंशन क्या था, मेंशन द गोंड किंगडम ऑफ गराकटांगा डेट हैज 70,000 विलेज, ठीक है। सो गराकटांगा के बारे में यहाँ पे ये मेंशन किया गया था। उसके अंदर जो था करीबन 70,000 विलेज था, गांव था, ठीक है। गराकटांगा वाज अ रिच स्टेट व्हिच अर्न द वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट, ठीक है। जंगली हाथी को वहाँ पे ट्रैप किया जाता था, पकड़ा जाता था और उसको एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है, टू अदर किंगडम्स। व्हेन द मुगल डिफीटेड द गॉन्ड्स दे कैप्चर्ड द ह्यूज बूटी एंड प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स, ठीक है। जब गॉन्ड्स को डिफीट कर दिया गया जब मुगल ने गॉन्ड्स को डिफीट कर दिया तो वहाँ पे जो इनको काफी ज्यादा प्रीशियस कॉइन्स मिले और एलिफेंट्स मिले, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो क्या बोला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर, ठीक है। तो हम लोग को एक नोट्स लिखने हैं टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर के ऊपर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, ओशियन वाटर विथ एन एवरेज सैलिनिटी ऑफ 35 PSU, ठीक है। सो ओशियन वाटर जो होता है उसका जो एवरेज सैलिनिटी होता है वो 35 PSU होता है। PSU के यहाँ पे मतलब होता है प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे जो उसका एवरेज सैलिनिटी का क्या मतलब है, सैलिनिटी का सिंपली मतलब समझोगे तो आखिर कितना ग्राम ऑफ सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ पूरा वाटर में, ठीक है। तो उसको हम लोग सैलिनिटी बोलते हैं। अब PSU का प्रैक्टिकल सैलिनिटी यूनिट का यही मतलब हुआ कि कितने ग्राम ऑफ सॉल्ट मौजूद है, ठीक है, 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे उतना PSU हो जाएगा, ठीक है। इसको जो हम लोग जनरली PPT में नापते हैं, मींस पार्ट्स पर 1000 में नापा जाता है, ठीक है। सो ओशियन वाटर को हम लोग सिंपल समझे तो ओशियन वाटर में आखिर कितना नमक मौजूद है उसको यहाँ पे नापा जाता है, जो कि एवरेज होता है 35 PSU, ठीक है। आपको इतना ही लिख देना है। अब यहाँ पे देखो फ्रीजेस एस -1.94 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जो फ्रीज करता है -1.94 डिग्री सेल्सियस, जो कितना डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। दैट मीन्स एट हाई एल्टीट्यूड सी, ठीक है, आइस कैन फॉर्म, ठीक है, मतलब हाई एल्टीट्यूड में क्या कभी कभी जो है आइस बन सकता है, ठीक है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशियन सरफेस वाटर इज अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। क्योंकि 2 मार्क्स का ये तो हम लोग ज़्यादा बड़ा नोट्स नहीं लिखेंगे, हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, हाउ डू द ट्री ऑफ द मेडिटेरियन रीजन सर्वाइव द समर ड्राउट्स, ठीक है। सो आखिर कैसे मेडिटेरियन रीजन्स के जो ट्री होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं जब गर्मी में वहाँ पे अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, ट्रीज इन द मेडिटेरियन रीजन जो है, देखो मेडिटेरियन रीजन में जो ट्री होते हैं, पेड़ होते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है, समर ड्राउट्स को, मतलब वहाँ पे जो अब गर्मी में सूखा पड़ता है, बाय अडेप्टिंग टू द ड्राई क्लाइमेट्स इन सेवरल वेज। तो काफी सारे वे है, जैसे कि यहाँ पे देखो पहला पॉइंट है, हम लोग को 3 लिख दें, 2 ही लिखोगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 2 पॉइंट लिख दोगे इनफ है। मैं 3 लिख दिया क्योंकि आप लोग समझ जाओ, ठीक है, कोई भी 2 लिख देना। पहला देखो क्या है, थिक बार्क, ठीक है। थिक बार्क हेल्प रिड्यूस ट्रांसपिरेशन। थिक बार्क से क्या होता है, रिड्यूस कर देता है वो जो ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है, थिक बार्क रिड्यूस करता है, ठीक है, ताकि पानी को बचाया जा सके। दूसरा क्या है, वैक्सी लिप्स, ठीक है, वैक्सी लिप्स भी मदद करता है रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, मींस ट्रांसपिरेशन का जो परसेंटेज है उसको घटा देता है। वैक्सी लिप में क्या होता है, एक्चुअली देखो एक ऐसा लिप होता है जो कि अब आप इसको समझोगे तो एक क्यूटाइन का उसमें लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जिस लिप्स में भी क्यूटाइन का लेयर प्रेजेंट होता है उसमें ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, इसलिए उसको अलग से नाम दे दिया है वैक्सी लिप्स, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा क्या है, तीसरा यहाँ पे है लॉन्ग रूट्स, ठीक है। लॉन्ग रूट्स हेल्प प्लांट्स एक्सेस मॉइस्चर फ्रॉम डीपर अंडरग्राउंड। अब लंबा जड़ वहाँ पे देखोगे तो जनरली होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो नीचे और भी गहरा सतह पे जाके एकदम नीचे तक जाके जो है पानी का मॉइस्चर को ढूंढ लेता है, ठीक है, और जिस वजह से वहाँ पे वो जिंदा रह पाता है, ठीक है। ये हो जाएगा 3 पॉइंट, जो भी 2 अच्छा लगे लिख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है अब हम लोग देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, इनुमरेट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे इनुमरेट करना है, ठीक है, मींस एक्सप्लेन करना है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चॉइस ऑफ लोकेशन एंड ग्रोथ ऑफ अ सेटलमेंट, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, मेजर फैक्टर कंसीडर फॉर द लोकेशन ऑफ सेटलमेंट आर एस फॉलोज, ठीक है। सो आखिर आपको अगर सेटलमेंट कहीं पे होना है तो आपको वहाँ पे मेजर फैक्टर क्या है, किस वजह से आप लोग वहाँ पे सेटल हो गए, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे 5-6 लिख देना। सबसे पहला क्या, फेवरेबल क्लाइमेट वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, एबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होना चाहिए, एबिलिटी ऑफ मार्केट होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हाई लिख दोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हाई लो दोनों हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हाई लिख देना, ठीक है। एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए और एजुकेशनल फैसिलिटी होना चाहिए। तो कुछ ये फैक्टर्स है जिस वजह से इन्फ्लुएंस करता है लोकेशन ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लिस्ट द प्रिंसिपल ऑफ ब्रॉडकास्टिंग कोड, ठीक है। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो है टोटल 3 प्रिंसिपल है, ठीक है। आप लोग चाहे तो कोई भी 2
लिख लेना क्योंकि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग तीनों देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या बोलता है, एस्टैब्लिश एंड मेंटेन हाई स्टैंडर्ड ऑफ सिविलिटी एंड प्रोप्राइटी इन ऑल प्रोग्राम, ठीक है। इन्हें एस्टैब्लिश करना होता है, हाई स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना होता है, ठीक है। सिविलिटी मींस होता है जनरली योग्यता, ठीक है। प्रोप्राइटी होता है योग्यता, सिविलिटी मींस होता है शिष्टाचार, ठीक है। तो इन दोनों को जो है उनको मेंटेन करके रखना होता है, मींस इन दोनों का उनको इज्जत करके रखना होता है, सिविलिटी एंड प्रोप्राइटी, ठीक है। एक प्रिंसिपल हो गया। दूसरा यहाँ पे देखो क्या बोलता है, मेंटेनिंग एंड प्रमोटिंग कम्युनल हार्मनी, ठीक है। इसको प्रमोट करना होता है कम्युनल हार्मनी को, मींस डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में हार्मनी, भाईचारा जो है वो बने रहना चाहिए, रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को मेंटेन करना चाहिए। द मीडिया मस्ट गिव फेयर ट्रीटमेंट टू कंट्रोवर्शियल इशू, ठीक है, पब्लिक इशू। तो मीडिया को भी इसमें प्रॉपर अटेंशन देना चाहिए। ये हो जाएगा 3 प्रिंसिपल, कोई भी 2 लिख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का 6 का 6 क्वेश्चन था एंड हो जाता है, ठीक है। तो खुद सोचो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग को पेज नंबर 3 पे 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। ये जो 2 क्वेश्चन है टोटल 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 6 मार्क्स का क्वेश्चन ये हो गया। क्वेश्चन क्या बोलेगा पढ़ लेते हैं, ठीक है। हाउ वेयर द सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स डिफरेंट फ्रॉम पोर्ट टाउन्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है आखिर कैसे डिफरेंट थे ट्रेड और कॉमर्स जो होता था वो पोर्ट टाउन से, मींस तटीय क्षेत्र में जो टाउन्स होते हैं, पोर्ट्स टाउन्स होते हैं, जिसको कि हम लोग बंदरगाह बोलते हैं हिंदी में, वो कैसे डिफरेंस है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स टाउन्स वेयर नॉट लोकेटेड नियर सीज वेयर एज द पोर्ट टाउन्स वेयर लोकेटेड नियर द सीसो। सो जैसा कि मैंने आपको बताया ट्रेड और कॉमर्स जो टाउन का था उससे कोई सी का लेना देना ही नहीं था, ठीक है। बट यहाँ पे जो पोर्ट टाउन्स था वो तो सी के किनारे ही बसे हुए होते थे, जिसको कि हम लोग हिंदी में बंदरगाह बोले, ठीक है। जो तटीय क्षेत्र के किनारे ही बसे हुए होते थे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि ट्रेड और कॉमर्स जो होते थे टाउन्स का, उनका सी से कोई लेना देना नहीं था, जबकि जो हम लोग का पोर्ट टाउन्स थे उसको हम लोग सी शोर के किनारे ही बसाया करते थे, ठीक है। अब जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था वो डन हुआ करता था थ्रू पोर्ट टाउन्स, ठीक है। वेयर इज द लॉजिस्टिक वर्क, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगता था, वाज डन इन ट्रेड एंड कॉमर्स सेंटर। तो ये हो जाएगा दोनों के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यार यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट है दूसरा क्या बोला है, इनुमरेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। हम लोग को थोड़ा एक्सप्लेन करना है ट्राइबल सोसाइटी जो होता था, ठीक है, उनका थोड़ा कल्चर के बारे में या फिर आप लोग उसका जैसे वो सोसाइटी रहा करते थे उनके बारे में, उनका कुछ कैरेक्टर के बारे में थोड़ा इनुमरेट करना, एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए गाइस यहाँ पे हम लोग इसका आंसर देखते हैं। 8 नंबर आंसर का हम लोग को कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताना है, कुछ फीचर्स बता देना है ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। इसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है, 3 पॉइंट आपको लिखना होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए, ठीक है। पहला देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस ट्राइबल सोसाइटी डिड नॉट फॉलो एनी ऑफ द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स व्हिच द ब्राह्मण्स हैड प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है। ये जो थे वो जो भी रूल्स बनाए थे, कौन रूल्स, सोशल रूल्स जो बनाए थे ब्राह्मण्स, वो उनको फॉलो नहीं किया करते थे, ठीक है। ऐसा कोई भी रिचुअल्स वो फॉलो नहीं किया करते थे जो ब्राह्मण्स बनाया करते थे उस टाइम में, ठीक है। हाउएवर दे हैड वेरी रिच ओरल कल्चर, ठीक है। उनके बीच में जो था काफ़ी ज़्यादा ओरल ट्रेडिशन फॉलो हुआ करता था, मीन्स बोलचाल वाला भाषा में उनका जो ट्रेडिशन था काफ़ी ज़्यादा रिच था, ठीक है, मीन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, यूनिक था। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। और वो क्या नहीं फॉलो करते थे, जो रूल्स और रिचुअल्स बनाया गया था ब्राह्मण्स के द्वारा वो नहीं किया करते थे, क्योंकि उन सबसे वो अलग रहते थे ना, वो ट्राइबल सोसाइटी थे तो जंगल में रहा करते थे, इस वजह से, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या यहाँ पे बोला है, दे वेर नॉट डिवाइडेड इनटू मैनी अनइक्वल क्लासेस। अब क्योंकि वो हम लोग के साथ नहीं रहा करते थे, वो जंगल में रहा करते थे, अकेले रहा करते थे, इसलिए उनको भी कोई भी अनइक्वल क्लासेस में डिवाइड नहीं किया गया था, कास्ट में डिवाइड नहीं किया गया था, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हो गया, अब देखो ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अलग जगह पे रह रहे हैं, ठीक है। वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे हैं हमसे। अगर वो हम लोग के साथ रहते तो वो भी अलग अलग कास्ट में डिवाइड हो जाते, ठीक है, या फिर अलग अलग रिलीजन में डिवाइड हो जाते। बट वो क्योंकि ऐसा अलग कास्ट उनका था ही नहीं, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे हम लोग से, तो हम लोग के इन्फ्लुएंस में नहीं रहते थे, हम लोग का प्रभाव वहाँ तक नहीं जा पाता था, ठीक है। तीसरा क्या यहाँ पे बोला है, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी वेयर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड। वहाँ के जितने भी मेंबर्स थे वो एक किनशिप बॉन्ड्स मींस रिश्तेदारी वाले जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, रिलेशनशिप बॉन्ड्स, उनके द्वारा वो सब यूनाइटेड रहते थे, एक साथ रहते थे, एकाग्रित रहते थे, ठीक है। सो ये हो जाएगा गाइस इसका आंसर। होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे। 3 पॉइंट था। सबसे पहला वो कोई भी रूल्स और रिचुअल्स फॉलो नहीं किया करते थे जो ब्राह्मण बनाए थे, उनके बाद खुद का ऑरल ट्रेडिशन था, ठीक है। दूसरा जो था वो कोई भी सोशल अनइक्वल क्लासेस में डिवाइडेड नहीं थी, ठीक है, मींस वो कोई भी क्लास में डिवाइड उनको नहीं किया गया था। तीसरा क्या था, वो सभी एक किनशिप बॉन्ड से एक यूनाइटेड थे, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप बॉन्ड से चारों देश से जितने भी परिवार थे सब यूनाइटेड रहा करते थे, एक साथ रहा करते थे, ठीक है। सो हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का जितने भी क्वेश्चन थे 3 नंबर वाले एंड हो जाते हैं। यहाँ पे अब हम लोग को लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट अपना मैप स्किल्स देख लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देख लेना 5 मार्क्स का 3 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, 1 नंबर क्वेश्चन 5 नंबर का, ये डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपने दिल और दिमाग दोनों में छाप लेना, ये आएगा ही आएगा। तो फटाक से हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे हम लोग दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले ट्रॉपिकल एवरग्रीन, उसके बाद ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। सो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है, दिस फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ एवरग्रीन ट्रीज, और यहाँ पे दिस फॉरेस्ट आर मेड अप ऑफ डेसिडियस ट्रीज, ठीक है। ये सबसे पहला हो गया सिंपल पॉइंट है, ठीक है। दूसरा क्या है यहाँ पे, दे डू नॉट लॉस देयर लीव्स सीजनली, ठीक है, जबकि दे लॉस देयर लीव्स सीजनली। ये जो है अपना लीव्स जो है वो लॉस करते हैं, बट सीजनली नहीं लॉस करते, ठीक है, कभी भी लॉस कर देते। जबकि यहाँ पे जितने भी ट्रीज होते हैं वो सब जो है एक सीजन आने पे अपना पत्ता को जो है झाड़ते हैं, ठीक है, फॉल कराते हैं, ठीक है। तीसरा यहाँ पे क्या है, दे आर वेरी डेंस, ठीक है, काफी ज्यादा घने होते हैं क्योंकि ये ग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है। दे आर लेस डेंस, ये उतने घने नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, हम लोग से 5 पॉइंट देखेंगे। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर वेरी टॉल, काफी बड़े बड़े होते हैं, लंबे होते हैं। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर मीडियम इन साइज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और इनको जो है ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है, मीन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट
फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है और डेसिडियस फॉरेस्ट को मॉनसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। बस आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दोगे सो इनफ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या बोला, एक्सप्लेन द 5 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट पैटर्न अलॉन्ग विद डायग्राम। अब देखो इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो जनरली नहीं पूछे जाते बट यहाँ पे पूछ लिया गया है। ठीक है, सो अगर आप लोग इसको पढ़ो नहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये जनरली जो क्वेश्चन बनाया जाता है ये अलग तरीके से बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट यहाँ पे 5 काइंड्स ऑफ सेटलमेंट होते ही नहीं है बल्कि 3 होते हैं। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन गलती है। ठीक है, और यहाँ पे अगर पूछ भी लिया तो डायग्राम तो आपसे पूछेगा नहीं क्योंकि वो एक टाइप से बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है, बनाओगे तो आपको फिर बुक से देखना पड़ेगा, आपकी बुक में दिया भी नहीं है तो बाहर से देखना पड़ेगा। अब क्योंकि आपकी बुक में है नहीं तो आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग इग्नोर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हालांकि आपको इसका जो आंसर है मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, पीडीएफ का जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से जाकर आप लोग को डाउनलोड कर लेना तो इसका आंसर मिल जाएगा डायग्राम की सही। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा ये जो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है ये भी टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, मेंशन द सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। हम लोग को सिग्निफिकेंट फीचर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में जो सिग्निफिकेंट फीचर्स है वो हम लोग को बताना है यहाँ पे। ठीक है, समझ गए, आसान क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, अब देखो ये जो लॉ था आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। ठीक है, क्योंकि आपको नॉर्मल जो आपका नॉर्मल फंक्शनिंग रूटीन इसमें भी मदद करती है आपका। ठीक है, कैसे मदद करती है, सो आपको एक राइट्स प्रोवाइड करती है, हम लोग नॉर्मल सिटीजन इंडिया के। ठीक है, और ये राइट जो है हम लोग के लिए भी दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोल क्या रहा है, द आरटीआई, ठीक है, द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005 में लॉन्च किया गया था, इज अ लॉ इन इंडिया दैट गिव्स सिटीजन द राइट टू रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट बॉडीज। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, ये रिक्वेस्ट कर सकता है, हम जो नॉर्मल सिटीजन इंडिया के वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि वो जो भी एक्शन ले रही है ना गवर्नमेंट, जो भी एक्शन लिया जा रहा है गवर्नमेंट के अंदर, जो भी डिस्कशन हो रहा है उनका कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग इंडियन सिटीजन को भी मिल सके। यही था हम लोग का आरटीआई एक्ट। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो भी आएगा बकवास बातें, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि ये जो लॉ था ये हम लोग नॉर्मल सिटीजन को इंपावर करती थी। ठीक है, नॉर्मल नागरिक जो थे हम लोग इस इंडिया के, इनको भी पावर देती थी, जो भी गवर्नमेंट एक्शन ले उनका इन्फॉर्मेशन हम लोग को भी मिलना चाहिए। ठीक है, द प्राइमरी गोल्स, ठीक है, द प्राइमरी गोल्स ऑफ आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, इज टू इंपावर सिटीजन जो नॉर्मल नागरिक थे, ठीक है, आम जनता थे, उनको भी पावर मिल सकता था, पावर मिला। ठीक है, प्रमोट ओपननेस एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट ऑपरेशन। ठीक है, कॉम्बैक्ट करप्शन एंड मेक आवर डेमोक्रेसी ट्रूली फंक्शनल फॉर द पीपल। ठीक है, ये जो आरटीआई एक्ट जो था ये ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट लाया था। ठीक है, जो कि काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाग है। जब आप लोग आगे बढ़ोगे तो पढ़ोगे डेमोक्रेसी का अलग अलग गोल्स होता है। ठीक है, उसमें एक होता है ट्रांसपेरेंसी और ये ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये लॉन्च किया गया था आरटीआई एक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे जो कि हम लोग का मैथ स्किल्स क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो था हम लोग का जितना भी सेक्शन बी में जो क्वेश्चन था एंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का लास्ट बच गया सेक्शन सी। सेक्शन सी में जो हम लोग का मैप है और डायग्राम वाला क्वेश्चन है। टोटल हम लोग का जो मैप वाला क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, डायग्राम वाला जो 2 मार्क्स का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट होम गॉड्स एंड बिल्स ट्राइबल पीपल। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का मैप वाला क्वेश्चन। और डायग्राम में क्या है, हम लोग को ड्रॉ करना है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट दूसरा वाला जो ये डायग्राम वाला आ सकता है। ठीक है, एक ही डायग्राम ही आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, तो इंपॉर्टेंट, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना। मैं दिखा दूंगा डायग्राम। टोटल 5 मार्क्स का सेक्शन सी से क्वेश्चन पूछा गया है, जहां पे पॉलिटिकल मैप से जो आपका टोटल 3 मार्क्स का, जहां पे आपको लोकेट करना है होम गॉड्स और बिल्स ट्राइबल पीपल को, और दूसरा आपको ये डायग्राम बनाना है। तो हम लोग फटाक से इसका आंसर देके वीडियो को एंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल आंसर है। सबसे पहले आपको गॉड्स और होम किंगडम को लोकेट करना है। ठीक है, गॉड्स किंगडम आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। ठीक है, अगर मैं जूम करूँ तो ये जो है एमपी में पड़ जाता है आपका। ठीक है, ये देखो ये एमपी में आपका हो गया, और ये आपका जो अहोम किंगडम ये आसाम में हो गया। जनरली जो अहोम आसाम जो नाम है वो अहोम से लिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों किंगडम हो गया। तीसरा हम लोग का बिल्स कम्युनिटी हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा मैप में ले देख लो, ये जितना भी कम्युनिटी है, संथाल, मुंडा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बिल्स कम्युनिटी भी देख सकते हो इस राजस्थान का ये वाला रीजन में, तो ये हम लोग का बिल्स ट्राइबल कम्युनिटी हो गया। ठीक है, या फिर सोसाइटी हो गया। ठीक है, ये हो गया दोनों का। आपने अहोम भी देख लिया, गॉड्स भी देख लिया। गॉड जो हम लोग का एमपी में, अहोम जो हम लोग का आसाम में है, और यहाँ पे जो हम लोग का बिल्स ट्राइबल सोसाइटी है वो हम लोग का राजस्थान की तरह आसपास पड़ जाता है। ठीक है, तो तीनों का लोकेशन भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, ये वाला अच्छा नहीं, ये वाला देखो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का हो गया वाटर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये भी जो इंपॉर्टेंट है। सिंपल डायग्राम देखोगे तो यही है। ठीक है, थोड़ा अच्छा से बनाना चाहते हो तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये 4 प्रोसेस रिपीट होता है। आप लोग ये डायग्राम बना दोगे, सिंपल है, आसान है, तो मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो एंड हो जाता है। कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना, चैनल में सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना। वीडियो बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी, तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है उसको जोर से पूरा कर देना। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं उस वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।